हेलो स्टूडेंट, सब कैसे हैं? ठीक हैं? आज हम आप लोगों पे डिस्कस करेंगे जो चैप्टर अभी आपने पढ़ा हुआ है, हेलो एल्केन हेलो आरियंस। इस चैप्टर में थ्योरी तो आप लोगों ने पढ़ ली कि थ्योरी क्या होती है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, रिएक्शन कैसे हो रही थी। अब चलिए हम लोग ये देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो कुछ क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं, जनरली क्वेश्चन बनते कैसे हैं और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप, थ्योरी आपको पता है बट क्वेश्चन के माध्यम से आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि क्वेश्चन सर इस पे कैसे बनेगा। बार बार ये क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, अब इसका हम यूज कहाँ पे करेंगे। तो बार बार जो हम लोग ये समझ सुनते हैं SN1 कहाँ पे होगा, SN2 कहाँ पे होगा, तो कुछ क्वेश्चंस से आप इसको और अच्छा क्लियर करिए कि कितना अच्छा हम इसको बता सकते हैं। चलिए सभी लोग तैयार हैं क्वेश्चन बताने के लिए? कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे SN1 और SN2 को। तो पहला क्वेश्चन है आपका, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, which one of the following compounds would undergo SN1 reaction faster and why। ये दो कंपाउंड आपको दिए गए हैं, एक कंपाउंड आपका ये, दूसरा कंपाउंड आपका ये। तो इस कंपाउंड में आपको ये बताना है कि SN1 इन दो में से किसमें फास्टर होगी। तो कौन कौन बताने जा रहा है इसको, इन दो में से कौन फास्टर करेगा SN1, और अगर करेगा तो क्यों करेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन, आप टॉपिक आपने पढ़ा था क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं इस पर, ये जो कार्बन एटम है, ये जो कार्बन एटम आपको दिख रहा है, तो यहां पर अगर इसका Cl निकल जाए, ये देखिए, अगर हम यहां पे आ रहे हैं तो ये बन गया CH2, कार्बोकेटाइन बना रहा है और इधर Cl निगेटिव बाहर निकल रहा है, तो ये कार्बोकेटाइन बना लेगा तभी तो फास्टर होगा। SN1 सिंगल रिएक्शन कर रहा हो, अब ये करेगा तो क्यों करेगा, इसका रीजन क्या है, रीजन क्या है, रिजोनेंस स्टेबलाइज। रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन आपको देखना है। यहां पर किस तरीके से देखेंगे इसको हम, चलिए हम लोग रिजोनेंस बनाते हैं इसका। अब देखिए ये कार्बोकेटाइन बन गया, अब ये जब कार्बोकेटाइन बन गया तो आपको पता था ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा ये वाला यहां पे निकल के बाहर आ जाएगा, जैसे ये बाहर आएगा तो एक रिजोनेंस देगा। चलिए हम लोग रिजोनेंस बनाते हैं। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन निकल के गया, तो यहां पे आ गया ये बॉन्ड, ये बन गया CH2, पॉजिटिव चार्ज यहां से कैंसिल हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया, ये बन गया। अब इसका जो आता है ये यहां पे आ जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड यानी दोनों इलेक्ट्रॉन निकल के यहां पे आ गए, यहां पर आ जाएगा ये, यहां CH2 था। अब देखिए ये यहां से निकल के गया तो चार्ज कहां पे आ गया, यहां पे चार्ज बन गया, ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये यहां पे कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये चार्ज यहां पे आ गया घूम के, बॉन्ड कहां पे आ गया, यहां पर आ गया, ये क्या बन गया CH2। तो ये आपका रिजोनेंस हो गया, यहां पर रिजोनेंस बनना है। और यहां पर देखिए इस कंडीशन में ये जो CH2 बनना है, ये जो पॉजिटिव बनेगा
और ये Cl नेगेटिव होगा, तो इसका क्या रिजोनेंस बनेगा? यहां पर कोई रिजोनेंस नहीं होगा, नो रिजोनेंस। कोई रिजोनेंस आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है? रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन कर रहा है, और ये रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं कर रहा है, इसका कोई भी रिजोनेंस नहीं बनना है। तो सीधी सी बात है, क्या होगा? SN1 फास्टर किसमें हो जाएगी? इसमें हो जाएगी। बन रहा है ना? नहीं बनना है। तो जब कोई भी रिजोनेंस नहीं बनेगा तो SN1 फास्टर नहीं होगी। ये आपको देखना है क्यों नहीं होगी। कंडीशन यहां पर बन रही है। कंडीशन क्या बन रही है? देखिए, अगर हम इसको लेते हैं, इसको अगर हम ले रहे हैं यहां पर, तो यहां से Cl निकालना है। ये CH2Cl है, और यहां पर क्या लगा हुआ है? C6। यहां पर आपका एरोमेटिक रिंग लगा हुआ है। ये देखिए, ये लगा हुआ है। तो यहां से ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन के साथ अटैच है। तो जब ये वाला कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच है तो कौन सा डिग्री होगा? पहली बात तो डिग्री से डिफाइन कर लीजिए। और अगर दोनों की डिग्री सेम है तो हम क्या देखेंगे? रिजोनेंस देखेंगे। अगर रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन है तो फास्टर होगा, अगर रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है तो रिएक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि इसका कोई रिजोनेंस नहीं बनना है। अगर इसका कोई रिजोनेंस नहीं बनना है तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। बस ये आपको देखना है। समझ में आया? अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। रिजोनेंस देखेंगे इस न्यूक्लियस की वजह से, और यहां पर क्या देखेंगे? ये रिजोनेंस नहीं शो कर रहा है। भाई रिजोनेंस कहां से शो करेगा? क्योंकि ये वाला कार्बन कैसा है? sp3 होगा। ये वाला कार्बन भी क्या होगा? sp3 होगा। और यहां पर कार्बन एटम क्या होगा? sp2 होगा। अल्टरनेट यानी कॉन्जुगेट सिस्टम आपको मिल रहा है। ये सिस्टम कैसा है? इसके साथ में कॉन्जुगेट सिस्टम है। कॉन्जुगेट सिस्टम मिल रहा है तो पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो जाएगा। अगर पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो रहा है तो स्टेबलाइज ही ज्यादा हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये बात समझ में आई? इस टाइप के क्वेश्चन जनरली हम लोग क्या करते हैं? गलत कर देते हैं और यहां पे टिक मार देते हैं। क्या कर देते हैं? ये वाला सही होगा, SN1 फास्टर यहां पे होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। वो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन आपका जो बोल रहा है वो कह रहा है हाइड्रोकार्बन CCH5 डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन इन डार्क। क्लोरीन के साथ वो डार्क में रिएक्शन नहीं कर रहा है। किसके साथ नहीं कर रहा है? क्लोरीन के साथ डार्क में रिएक्शन नहीं कर रहा है। तो डार्क में कौन रिएक्शन नहीं करता है? हाइड्रोकार्बन। ऐसा कौन सा हाइड्रो? C5H10 दिया गया है, तो C5H10 ये है आपका। तो C5H10 जब डार्क में रिएक्शन नहीं करेगा तो हमें पहले हाइड्रोकार्बन पे डिस्कस करना है। क्या है? CnH2n हो गया। पहला दिमाग आपका यहीं पे जाएगा। जब CnH2n होगा तो यहां पर ये कौन सा है? डबल बॉन्डेड एल्कीन होगा। अगर इसके पास में डबल बॉन्ड अवेलेबल है तो एडिशन रिएक्शन भी कर सकता है। तो हम क्या करेंगे? एक ऐसा हाइड्रोकार्बन चूज करेंगे यहां पर जो सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा हो। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा हो? सनलाइट की। याद रखिए, सब्स्टिट्यूशन कहां पे हो रहा था? sp3 पर। कहां पे हो रहा था? sp3 पर। तो sp3 तो ऐसे बनेगा नहीं। स्टेट चेन में अगर इसको हम ले जाएंगे, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, अगर स्टेट चेन में इसको ले जा रहे हैं तो हाइड्रोजन सेटिस्फाई नहीं करेगा। 3 हाइड्रोजन यहां पे हो गए, 3 यहां पे हो गए, 2 यहां पे हो गए, 2 यहां पे हो गए, 2 यहां पे। तो 3 to 5 to 7 to 9 बढ़ गए ना, 12 हो गए। तो ये तो लेगा नहीं। अब हम किस पर देखेंगे? अब हम किस पर जाएंगे? अब हमें जाना पड़ेगा साइक्लिक कंपाउंड पर। किस पर जाना पड़ेगा? साइक्लिक कंपाउंड पे जाना होगा। ये हमारा साइक्लिक कंपाउंड है। अब ये कह रहा है कि क्लोरीन इन डार्क बट गिव ए सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड इन ब्राइट सनलाइट। तो ब्राइट सनलाइट में रिएक्शन करता है। सीधी सी बात है, अगर हम दोनों तरफ इसको सोचे तो C6H5 यहां पर अगला कंपाउंड हम बना रहे हैं। ये देखिए,
आइसोमर इसका ले रहे हैं हम, ये देखिए आइसोमर आया, यहां पर हमने Cl ऐड कर दिया, तो यहां पे 2CH2 है, यहां पे CH2, यहां पे CH2, यहां पे CH2, यहां से एक हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूट हुआ, तो यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया, ये बन गया C5H9Cl। C5H9Cl यहां पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आप देख रहे हैं ना इसको। तो ये हाइड्रोकार्बन सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा, अगर इसका हम क्लोरीनेशन करा रहे हैं यहां पर Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा, हमें हाइड्रोकार्बन आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा ये, तो इसका नाम क्या है, साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन, ये साइक्लोपेंटेन हो गया। अब देखिए यहां पर Cl2 से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, तो सब्स्टिट्यूशन कौन करता है, सब्स्टिट्यूशन कौन करेगा, सब्स्टिट्यूशन वही करेंगे जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। ये चीज ध्यान रखनी है यहां पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहां पर, Which of the compound will react faster in SN1 reaction with OH ion? कौन सा होगा, किस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, कौन सा होगा। यहां पर देखिए एक कंपाउंड आपको ये दिया गया है CH3CH2Cl और दूसरा है CCH5CH2Cl, तो जरा ओपन करिए इसको, CH3CH2Cl और दूसरा क्या है आपके पास, CH2Cl। SN1 फास्टर, वही पहला वाला क्वेश्चन आ गया, पहले वाले में यहां पर साइक्लिक कंपाउंड था, अब यहां पर कौन सा है, स्टेट चेन, और यहां पर क्या है, एरोमेटिक रिंग लगा हुआ है, तो इसका जो एरोमेटिक रिंग होगा, तो जब कार्बोकेटाइन यहां पे हम बनाएंगे इसका, तो कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, CH2+, ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और जब ये कार्बोकेटाइन बनेगा तो रिजोनेंस स्टेबलाइज करेगा, रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन रिएक्शन करेगा। जब रिजोनेंस बनाएगा, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपने किया था, इसके 5 रिजोनेंस बन जाएंगे, जब इसके 5 रिजोनेंस बनेंगे तो कौन सी रिएक्शन कर रहा है, SN1 कर रहा है, कौन सी कर रहा है, ये SN1 कर रहा है, और यहां पर क्या होगा, ये जो कार्बन एटम है आपका, इसका Cl निकलेगा, तो ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा इतना, तो ये नो रिजोनेंस, कोई भी रिजोनेंस नहीं कर रहा है। जब ये रिजोनेंस नहीं करेगा तो SN1 रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। क्लियर, नोट करिए कितना आसान तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर आपको क्लासिफिकेशन तैयार है तो बहुत आसानी तरीके से आप क्वेश्चन इसके कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है उस पर डिस्कस कर रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है डाइपोल मोमेंट पे। किस पे आ रहा है, डाइपोल मोमेंट पर। द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड। अब डाइपोल, इसमें तो आंसर उसने दे दिया ना, रीजन आपको बताना है। क्या बताना है, रीजन बताना है। द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड। तो पहली चीज जो आपको यह ध्यान रखना है कि इनके फार्मूले आपको आते हैं या नहीं आते हैं। अगर फार्मूले नहीं आते तो आप कर नहीं पाएंगे, तो फार्मूला निकालना भी तो आपको आना चाहिए। क्लोरोबेंजीन कैसा होता है, क्लोरोबेंजीन, और दूसरा क्या है, साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड। साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड, इसमें कह रहा है डाइपोल मोमेंट क्लोरोबेंजीन इज लोअर। इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, लोअर होगा देन साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड। तो सिर्फ फिर वही आ गया, यहां पर क्या आया, रिजोनेंस बनाएगा ये देखिए, ये रिजोनेंस में आएगा, इसका कॉन्जुगेट सिस्टम होगा,
तो यहां का जो CCl होगा, ये CCl बॉन्ड, तो यहां पे क्या आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ग्रेटर होगा तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, लो हो जाएगा। सीधी सी बात है। यहां पे कोई भी इसके और इसके बीच में, इस वाले कार्बन और इस Cl के बीच में कोई भी डबल बॉन्ड, नो डबल बॉन्ड कैरेक्टर, नो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं होगा तो क्या होगा, क्वेश्चन आंसर दे रहा है, केवल रीजन आपको बताना है। ये कह रहा है ना लोअर, इसका तो लोअर होगा ही। अब लोअर में रीजन आपको ये पकड़ना है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, नो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अगर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो लोअर होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। सीधी सी बात है। चलिए आगे क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा दिक्कत करता है आप लोगों को, जब रिएक्शन पढ़ाइए तो आपके समझ में नहीं आता। व्हाट आर द एम्बिडेंट, व्हाट आर द एम्बिडेंट, ये वर्ड न्यूक्लियोफाइल, तो मैंने वहां पे भी बताया था, जब आपने क्लास ली थी वहां पे बोला था एम्बिडेंट क्या होता है। तो हमने एम्बिडेंट के बारे में क्या बताया था, जैसे क्लास में आप लोगों के क्या होते हैं, चुगलखोर, वही चीज यहां भी है। एम्बिडेंट का काम यही होता है। एम्बिडेंट का काम ये होता है कि आपके सामने आपकी जैसी, उनके सामने उनके जैसी, सीधी सी बात। हाँ, जहां पर इसकी जरूरत पड़ रही थी, एम्बिडेंट याद करिए, एक रिएक्शन हमने केसीएन से कराई थी और एक रिएक्शन हमने एजीसीएन से कराई थी। जब हमने केसीएन से कराई थी तो साइनो बना हुआ था, और जब इससे कराई थी तो आइसोसाइनाइड बना हुआ था। ठीक, अब एम्बिडेंट होता क्यों है ये भी देखना है। तो एम्बिडेंट देखने के लिए आपको इसका रिजोनेंस बनाना होगा, सी ट्रिपल बॉन्ड। अब इसके पास लोन पेयर अवेलेबल है, यहां पर देखिए कार्बन के पास कितने 4 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो यहां पे 1 2 3, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके यहां पे आ गए। ये तो ये करेगा क्या, देखिए यहां से ये रिजोनेंस स्टेबलाइज करेगा, तो यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, यहां पर नेगेटिव चार्ज ये आ गया, तो ये बन गया पॉजिटिव। जब पॉजिटिव बन गया तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग, तो ये क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो अगर जरूरत पड़ गई तो सी से, मैंने बताया था ना, सी से बॉन्ड अगर बनना है किसी का तो साइनो ग्रुप में आता है। अगर यहां पर एन से बॉन्ड बना रहा है तो एनसी आइसोसाइनाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, आइसोसाइनाइड। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। क्यों ऐसा हो रहा था, क्योंकि के पॉजिटिव था और सी एन निगेटिव था, तो यहां पर सी निगेटिव था, और यहां पर क्या हो रहा है, सी पॉजिटिव हो रहा है। अगर यही चीज एजी के साथ ऐड हो जाए, एजी के साथ, तो इनका बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगा, तो इसके पास लोन पेयर अवेलेबल होगा, ये अपना ट्रिपल बॉन्ड यहां पे ओपन करेगा। जैसे ओपन करेगा इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज आएगा तब इसके साथ वो ऐड हो जाएगा। जब ऐड हो जाएगा तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। बस एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल हो गए। एम्बिडेंट का मतलब होता है डुअल, दोनों तरफ से जो काम कर रहा हो। जैसे सीएन का एग्जांपल हो गया, दूसरा NO2 का एग्जांपल हो गया। ये अगर NO इस तरीके से बॉन्ड बना रहा है तो ये हो गया, और अगर नाइट्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड O, यहां पर नाइट्रोजन से बॉन्डिंग अगर उसकी हो रही है तो यहां पर नाइट्रो ग्रुप में कन्वर्ट, ये नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाएगा। SCNS, NCS, ये दोनों एम्बिडेंट का काम करते हैं। दोनों है एक ही, अगर बॉन्डिंग एस से बॉन्ड बना लिया, नहीं तो नाइट्रोजन से बॉन्ड बना लिया, एम्बिडेंट लिगेंड हो गए। ये चीज आपको देखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, विच ऑफ द कंपाउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट फास्टर इन SN2। कौन सा इसमें ऐसा है जो SN2 के अकॉर्डिंग फास्टर होगा। तो यहाँ पे Br लगा हुआ है, यहाँ पे I लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए Cl लगा हुआ है किसके साथ, और यहाँ पर Cl लगा है 1 डिग्री के साथ, यहाँ लगा है 3 डिग्री के साथ। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, CH3 Br, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CH3I। तो ये चीज वहां पे मैंने बताई थी, SN2 फास्टर,
बॉन्ड लेंथ किसकी हाई होगी? इसकी हाई होगी, इसकी लो होगी। तो जो बॉन्ड लेंथ इसकी हाई होगी तो SN2 कहां पे होगा? यहां पे फास्टर होगा। बस हो गया। यहां पे क्या करना है? यहां पे डिग्री आपको डिग्री आप देख लीजिए इसकी। यहां पर डिग्री आप देखेंगे तो क्या मिल रहा है? ये देखिए यहां पे CH3 लगा हुआ है, ये देखिए। तो कौन सा हो गया? 3 डिग्री। और यहां पे क्या लगा हुआ है? तो कौन SN2 फास्टर करेगा? ये करेगा। सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि यहां पे 1 डिग्री है। बस आपको इतना बताना है और कुछ बताना ही नहीं, इतने पे ही काम करना है। क्या? डिग्री अगर आपको क्लासिफिकेशन आता है तो आराम से आप बता ले जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन आराम से आप कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है arrange the compound of each set in order of reactivity toward SN2 displacement। SN2 displacement। तो यहां पर काम क्या करना है आपको? सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर बनाने हैं। स्ट्रक्चर में SN2 की बात कह रहा है ये। SN2 फास्टर किसमें होगा? 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। अब यहां पे 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन कह रहा है। ब्यूटेन 1 2 3 4, 2 नंबर पे ब्रोमो लगा है तो यहां पे हमने क्या किया? Br लगा दिया। 2 मेथिल पे लगा हुआ है, यहां पे हमने क्या किया? मेथाइल ग्रुप लगा दिया। ठीक है, तो ये कौन सा कार्बन हो गया? 1 2 3। तो ये कौन सा हो गया? 3 डिग्री हो गया। ऐसे ही आपको निकालना है 1 ब्रोमो पेंटेन, 1 ब्रोमो 1 2 3 4 5, 1 ब्रोमो। तो यहां पे Br लग गया, तो ये कौन सा कार्बन हो गया? 1 डिग्री हो गया। यहां पे 2 ब्रोमो पेंटेन कह रहा है तो 1 2 3 4 5, 2 ब्रोमो पेंटेन। तो ये कौन सा हो गया? 2 डिग्री हो गया। तो SN2 डिस्प्लेसमेंट, SN2 डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा किसमें होगा? इसमें होगा। 1 नंबर पे आपका ये आ गया। फिर कौन सा आ गया? ये 2 डिग्री है, यहां पे आ गया ये, और फिर यहां पे आ गया 3 डिग्री पे। क्लियर? तो आपको ऐसे क्वेश्चन में फार्मूला बनाना आना हो। अगर फार्मूला बनाना नहीं आता है, क्योंकि ये वर्ड में दिया गया है, फार्मूला अगर नहीं आप बनाएंगे तो कभी भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, 3 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, इनके सबके स्ट्रक्चर बनाने होंगे। अगर आप स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो आसानी से आप इसको कर ले जाएंगे। बस आपको देखना क्या है? डिग्री में SN2 कह रहा है तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री पे डिस्कस करना है। तीनों में अरेंजमेंट करना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड, कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, तो ऑर्डर आपको बताना है। इंक्रीजिंग, अगर आपने ऐसे लिख लिए तो अरेंज कर दीजिए। ऐसे लिखना है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, और अगर ऐसे करना है, ये एरो लगा करके दिखाना है तो आपको सही से करना है। ये एरो का मतलब क्या हुआ? ये ज्यादा ये कम है, इधर ग्रेटर होगा और इधर लोअर होगा, ये ध्यान देना है। एरो में बहुत ज्यादा दिक्कतें आप लोगों के पास आती है कि ग्रेटर और लोअर नहीं समझ पाते, वहां पे गलत कर बैठते हैं। तो सीधे से आपको सीक्वेंस में लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा तो आप ये एरो बनाइए और बनाने के बाद डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग यहां पे लिख दीजिए। अगर डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, और इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे बड़ी गलती यही होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट of CCH5 CH2Cl and CCH5 CHCl CCU, which is the more easily hydrolyzed by aqueous KOH। aqueous KOH के साथ कौन जल्दी से हाइड्रोलाइज हो जाता है? aqueous के साथ OH न्यूक्लियोफाइल निकलता है, पहले बताया मैंने। दूसरी चीज यहां पे देखिए, यहां पे बेंजीन रिंग लगा हुआ है, दोनों में डिफरेंस, बेंजिल क्लोराइड ये कह रहा है, और दूसरा क्या कह रहा है? 2 बेंजीन रिंग लगे हुए हैं इसके साथ, और यहां पे है आपका CCl
दूसरा आपका ये हो गया H, इजिली हाइड्रोलाइज। कौन इजिली हाइड्रोलाइज होगा? कौन आसानी से OH यानी Cl को सब्स्टिट्यूट करके OH ऐड करा देगा? तो आपको ये देखना है, यहां पर एक बेंजीन रिंग लगा हुआ है, यहां पर क्या लगा हुआ है? दो बेंजीन रिंग लगे हुए हैं। और जब दो बेंजीन रिंग लगे होंगे तो इस Cl पे जैसे OH इस तरीके से अटैक करने की कोशिश करेगा तो ये दोनों क्या करेंगे? स्टीरिक हिंड्रेंस करेंगे, स्टीरिक हिंड्रेंस। और आप ये जानते हैं जब दो ताकतवर लोग लगे होंगे तो तीसरा उसके अंदर कैसे घुस पाएगा? तो ये दोनों क्या करेंगे? इस OH को रिपल करेंगे। और जब ये दोनों इस OH को रिपल करेंगे, दूर भगाएंगे, तो ये आसानी से यहां पर नहीं जा पाएगा जैसे एल्किल ग्रुप जा रहा था। ये देखिए यहां पे ये CH3 लगा हुआ था, ये CH3 लगा हुआ है, तो अगर यहां से कोई न्यूक्लियोफाइल जाएगा तो ये दोनों क्या करेंगे? रिपल करेंगे, इसको जगह नहीं देंगे जाने के लिए। वही यहाँ पे नंबर ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस अगर इंक्रीज होगा तो स्टीरिक हिंड्रेंस ग्रेटर होगा, और अगर स्टीरिक हिंड्रेंस ग्रेटर होगा तो एक्वस KOH के साथ रिएक्शन इतनी आसानी के साथ नहीं होगी। ये चीज ध्यान रखना है। अगला इसमें एक और क्वेश्चन आता है जहां पे 3 बेंजीन रिंग बना देते हैं, इस तरीके से बनी होंगी, इस तरीके से बना हुआ है। यहां पे Cl लगा हुआ है, तो यहां से आएगा, यहां से जाएगा, दो ही तरीके से जा रहा है, यहां से जा रहा है। अगर यहां से जा रहा है तो ये तीनों मिलकर के क्या करेंगे? और ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस करेंगे। कार्बोकैटायन यहां पर 3 3 6 3 9, यहां पे कितने बन जाएंगे? 6। यहां पर कितने बनेंगे? केवल 3। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। ये क्वेश्चन जनरली आपसे पूछा जाता है, रिंग को इंक्रीज कर दिया और पूछ लिया कि कौन आसानी से KOH के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अगला क्वेश्चन है, Which one of the following is highest dipole moment? डाइपोल मोमेंट पे हम लोगों ने बीच में डिस्कस किया था कि डाइपोल मोमेंट किसका हाई होता है, कैसे। तो पहले तो तीनों फार्मूले को खोल लीजिए आप। ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई, यहां पे H बनाया, 2 H है यहां पर। आप चाहे दोनों बराबर पे बना लें या आगे पीछे बना लें, इस तरीके से। यहां पे Cl हो गया और यहां पर चारों Cl हो गए। अब आप जानते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो गई? टेट्राहेड्रल नेचर हो गया। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ग्रेटर है, तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा? ये अपनी ओर ले जा रहा है इसको, ये अपनी ओर ले जाएगा, ये इधर ले जाएगा। हम जानते हैं इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। तो बॉन्ड एंगल जितना यहां पे होगा उतना यहां पे होगा, उतने यहां पे होगा, इक्वल होगा ना। तो डाइपोल मोमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहां पर एक हाइड्रोजन एटम लगा हुआ है, इधर की तरफ ले जा रहा है, ये इधर की तरफ ला रहा है, तो ये वाला इधर की तरफ आ रहा है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। यहां पर Cl की ज्यादा है, यहां पे Cl की ज्यादा है, तो यहां पर डाइपोल मोमेंट इस पर 0 था, यहां पे कुछ होगा। वहां पे डाइपोल मोमेंट एग्जैक्ट आपसे पूछेगा नहीं कितना हो रहा है, 1.03 1.69 ये नहीं पूछेगा, क्योंकि इतना हर मॉलिक्यूल का आपको डाइपोल मोमेंट याद नहीं हो सकता है। आपको बताना है कि डाइपोल मोमेंट होगा या नहीं होगा, इक्वल टू नॉट 0 या 0, तो यहां पे होगा। और यहां पे आप देख रहे हैं कि 2 Cl लगे हुए हैं, यहां पर 2 Cl हैं और 2 हाइड्रोजन एटम लगे हुए हैं। तो 2 Cl इधर की ओर खींच रहे हैं इसको, और कार्बन 2 को इधर खींच रहा है, इधर कार्बन 1 को खींच रहा है। तो इन दोनों में हमें देखना है किसमें ग्रेटर होगा। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जिसमें ज्यादा होंगे वहां पर डाइपोल मोमेंट ग्रेटर होगा। ग्रेटर डाइपोल मोमेंट, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक ही कंपाउंड में आपने चेंज कर दिया, या फिर ऐसा भी आता है कि यहां पे दूसरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगी हो, यहां पर उससे कम लगी हो, यहां पर उससे कम लगी हो, दोनों तीनों अट्रैक्ट कर रहे हो,
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आर्डर के बेस पे आप कर सकते हैं उसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बस इतने ही क्वेश्चन है, इसी तरीके से आप लोग सॉल्व करिएगा, फिर आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। ओके।